यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, लेट सी अल्फा और बीटा बी द सरकम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड द बाय लाइंस। तो आपके पास लाइन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 69, 4y माइनस 3x इक्वल टू 17, x प्लस 7y इक्वल टू 61। ये आपके पास थ्री लाइंस गिवन है और अल्फा एंड बीटा क्या है, सरकम सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल जो इन लाइन से फॉर्म होगी। और आपको बताना है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू। अगर हम यहाँ पे देखें, पहली लाइन की बात करें, इसकी स्लोप की बात करें, तो आप यहाँ पे देखेंगे 4x प्लस 3y इक्वल टू 69। तो यहाँ से अगर मैं स्लोप की बात करूँ तो y इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -4x डिवाइड बाई 3 और प्लस 69 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से स्लोप आपके पास, इस लाइन का स्लोप आ गया आपके पास -4/3। और अब हम दूसरी लाइन की बात करें 4y माइनस 3x इक्वल टू 17। तो यहाँ से अगर देखें हम तो 4y इक्वल टू 3x प्लस 17 और y इक्वल टू आ जाएगा 3/4x प्लस 17/4। तो यहाँ से दूसरा आपके पास जो स्लोप आया है वो स्लोप m2 इक्वल टू क्या है, 3/4। तो हमें पता है कि भाई अगर m1 इंटू m2 करें, अगर ये -1 अपने को मिलता है तो ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होता है, जो दो लाइन आपकी मीट करेंगी। तो यहाँ पे अगर स्लोप की बात करें तो यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो आपके पास इन लाइन से जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, आपके पास एक लाइन यहाँ होगी 4x प्लस 3y इक्वल टू 69 और यहाँ पे दूसरी लाइन होगी 4y माइनस 3x इक्वल टू 17 और थर्ड लाइन जो आपके पास है x प्लस 7y इक्वल टू 61। और आपको पता है कि जब एक राइट ट्राइंगल होती है और उसका जो सरकम सेंटर है तो वो हाइपोटेन्यूज के किस पे बनता है, मिड पॉइंट पे बनता है। तो हम क्या करेंगे भाई, इस लाइन का अगर हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो हमारे पास कौन कौन सी लाइन को सॉल्व करेंगे, हम 1 एंड 3 को सॉल्व करेंगे और दूसरा क्या है, हम 2 एंड 3 को सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 1 एंड 3 की अगर हम बात करें पहले, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x इक्वल टू आ जाएगा। अगर हम 1 एंड 3 की बात करें तो हमारे पास थर्ड कौन सा इक्वेशन है, 1 है आपके पास ये वाला। ठीक है, इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 12,7 x की जो वैल्यू आएगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे। और दूसरा हमारे पास जब हम सॉल्व करेंगे किसको, सेकंड और थर्ड को, मतलब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 और 8। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 5 और 8। देखिए सिंपल हम लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे कर रहे हैं ना इन दोनों इक्वेशन को। अब आपको पता है ये मेरे पास क्या है, अल्फा और बीटा है क्योंकि ये सरकम सेंटर है। और अल्फा और बीटा सरकम सेंटर आपका कैसे निकल जाएगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट बन गया और दोनों पॉइंट आपको गिवन है, ये मान लीजिए ए बी और सी। तो हम बी सी का अगर मिड पॉइंट निकालें, ठीक है, तो बी सी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 12 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 और 7 प्लस 8 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से मेरे पास जो अल्फ़ा एंड बीटा आएगा वो क्या आ जाएगा, 17/2 और 15/2। तो ये मेरे पास क्या आ गया, सरकम सेंटर आ गया। अब मेरे से पूछा क्या गया, भाई पूछा जा रहा हमसे अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू व्हाट। तो अल्फ़ा 17/2 माइनस बीटा 15/2 इसका होल स्क्वायर प्लस 17/2 और प्लस 15/2 ये होगा। तो यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से 1 का स्क्वायर आ जाएगा अपने पास और इसका हम दे एलसीएम ले 2 और ये आ जाएगा अपने पास 16। तो आंसर विल बी 17। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा।
देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हमने क्या किया, पहले हमने उस लाइंस के स्लोप निकाल के चेक किया कि ये ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल फॉर्म हो रही है। तो हमें यहाँ से मिल गया कि भाई जब दो स्लोप का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट इक्वल टू -1 आता है तो वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास दो लाइन परपेंडिकुलर, तो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होने के बाद हमने किस इक्वेशन को सॉल्व किया, पहले 1 और 3 को सॉल्व किया, एक्स और वाई की वैल्यू निकाली, फिर 2 एंड 3 को सॉल्व किया, वहाँ से एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाली। तो हमारे पास एक्स एंड वाई की वैल्यू एक यहाँ पे आ गई, दूसरी यहाँ पे। और हम ये जानते हैं कि सरकम सेंटर राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पर बनता है। तो मिड पॉइंट का फॉर्म मूला अप्लाई कर दिया, यहाँ से हमारे पास अल्फा एंड बीटा मतलब सरकम सेंटर हमें मिल गया क्या, 17/2 और 15/2, जिसको अल्फा और बीटा बोला जा रहा है। और फिर अल्फा एंड बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी जो हमसे पूछा गया। तो आंसर विल बी 17 हो